तो उत्तराखंड में इन दिनों नशे की खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है और ऐसे में अब नशे के कारोबार पर कंट्रोल लगाने की तैयारी है। इसके लिए उत्तराखंड में नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी। वर्तमान हालात ये हैं कि जहां एक और राज्य सरकार ने 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान हालात में प्रदेश के मैदानी जिलों में ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी नशे की खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है और इस एक चीज ने पुलिस महकमे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने जा रही है। तो 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों तक नशे की खेप फल फूल रही है, उसके लिए अब पुलिस की चिंता बढ़ गई थी और नारकोटिक्स फोर्स का अब गठन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि कैंतुरा देहरादून से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 2025 तक नशा मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्या माना जा रहा है? जिस तरीके से टीमों का गठन किया जा रहा है, नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है, क्या जो ये लक्ष्य रखा गया है इस पर कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए आयुषी, बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जो नशे का कारोबार है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो जो यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं, चाहे स्कूलों की, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर भी लगातार नशे की खेप मिलती है और छात्र छात्राएँ भी इसकी चपेट में आ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया है और तमाम जो यहाँ के जो प्रदेश के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है जिसमें 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की उन्होंने बात कही है और एक संकल्प के साथ अब आगे काम करने की बात कही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार नशे की खेपें पकड़ी जाती हैं, लेकिन मैदान पे ही नहीं, पहाड़ पर भी इस चीज़ का जो है बड़ा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी वनस्पतियां भी हैं जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना होगा और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी को कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जा सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस के सामने भी और जिला प्रशासन और सरकार के सामने भी। तो ऐसे में नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश में प्रत्येक जिले में ADTF है, यानी कि जो एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स है वो इसको लेकर काम करती है, लेकिन इसको बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर इस पर काम किया जा सके और नशे के ऐसे सौदागरों को भी गिरफ्तार किया जा सके जो इसके पीछे एक पूरे गिरोह के तौर पर काम करते हैं। जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो बनाई जाएगी उसको लेकर, अगर चाहे उसमें राजस्व के लोग हो, पुलिस के लोग हो या फिर जिला प्रशासन के लोग, इन तमाम लोगों की को मिलाकर एक ये फोर्स तैयार की जानी है जिसको लेकर निर्देशित मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं। और ऐसे में इस फोर्स, ये स्पेशल फोर्स होगी जो ड्रग्स के खिलाफ काम करेगी और ऐसी जगहों पर विशेष तौर पर नजर रखेगी, चाहे जो एजुकेशनल हब वाले जो इलाके हैं, चाहे हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, इन तमाम जगहों पर। इसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पतियां जिनका नशे के रूप में इस्तेमाल पहाड़ों पर हो रहा है, वहां पर किस तरीके से उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, इसको लेकर भी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है काम करेगी। तो एक वृहद तौर पर नशे के खिलाफ ये अभियान होगा। पुलिस के सामने चुनौती होगी, प्रशासन के सामने चुनौती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट हम बनाए, तो इसको लेकर ही आगे अब काम करना होगा। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जो मैदानी इलाकों में तो नजर रखी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पहाड़ी इलाकों में कैसे जो लोग हैं उन्हें रोका जाए नशा करने से। ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।